हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज पढ़ी में। आज मैं आपके सामने एमबीए की एक नई ब्रांच लेकर आ गई हूं, जो कि है ऑनलाइन एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत लोगों ने ये सुन भी रखी होगी और कुछ लोगों ने नहीं भी सुन रखी होगी। तो जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, यानी एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ऑनलाइन एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है और ये किन लोगों के लिए है। बेसिकली ऑनलाइन एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक मास्टर डिग्री है दैट फोकस ऑन द एडवांस्ड बिजनेस मैनेजमेंट स्किल्स एंड इट इज सर्व इन एन ऑनलाइन मोड। जैसे कि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन एमबीए है, तो ये ऑनलाइन मोड में ही सर्व होता है। इसमें आपके एग्जामिनेशन वगैरह भी ऑनलाइन मोड पे इजीली हो जाते हैं। इट इज बेसिकली डिजाइन फॉर द इंडिविजुअल्स और द प्रोफेशनल्स who want to enhance or who want to gain their knowledge in the field of business administration and business management। अब बात करते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो ये बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप इनके ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स किसी भी टाइम कभी भी सुन सकते हैं। अपने असाइनमेंट्स को कभी भी अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कंडक्ट कर सकते हैं। आपको कहीं फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो एग्जाम्स हो, आपकी क्लासेस लेना हो या असाइनमेंट सबमिशन की बात हो। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस को ऑनलाइन मोड में कराते हैं, मतलब ऑनलाइन एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। जैसे कि आपको पता है, एमिटी यूनिवर्सिटी अपने बहुत से ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए फेमस है, वैसे ही ये एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कराता है। आइए जानते हैं इसकी फीस और पैकेज के बारे में। फीस इनकी रहती है 2,38,000 से लेके 2,50,000। ये रेंज कर सकती है कि आपको किस टाइप की स्कॉलरशिप मिल रही है या नहीं मिल रही, तो ये फीस आपकी उस पर डिपेंड करती है। और इनका पैकेज जाता है नियरली 8 लाख रुपीस पर एनम। दूसरे नंबर पे आती है आपकी NMIMS ग्लोबल एक्सेस स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन, दैट इज नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट, और इसकी फीस रहती है 1,44,000 और इसका पैकेज जाता है नियरली 8.5 लाख पर एनम। थर्ड नंबर पे आती है हमारी मणिपाल यूनिवर्सिटी। इसकी फीस रहती है 1,54,000 रुपीस और इसका पैकेज आता है 4.15 लाख पर एनम। चौथे नंबर पे आती है आपकी जैन डीम टू बी यूनिवर्सिटी। इसकी फीस रहती है 1,20,000 से लेके 2,50,000 अप्रॉक्स और इसका पैकेज आता है 2 लाख से लेके 15 लाख पर एनम। फिर आता है हमारा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। इसकी फीस रहती है 1,40,000 से लेके 1,50,000 और इसका पैकेज जाता है 6 लाख से लेके 10 लाख पर एनम। फिर आती है हमारी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसकी फीस रहती है 2 लाख रुपीस और इसका पैकेज जाता है नियरली 7 लाख पर एनम। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके एवरेज पैकेज इतने जाते हैं, तो इनका हायर पैकेज यानी हाईएस्ट पैकेज कितना जाता होगा। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जी हाँ, सभी कॉलेज के लिए जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है बैचलर्स डिग्री की फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी but from a recognized and renowned one and that should be UGC certified। साथ ही साथ इनमें मिनिमम 50% मार्क्स की भी जरूरत होती है। और जैसे कि ये एक ऑनलाइन डिग्री है, तो ये आपका एंट्रेंस एग्जाम इनको नहीं चाहिए होता। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको एंट्रेंस एग्जाम चाहिए होता है इन एन ऑनलाइन मोड, बट मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं चाहिए होता एज इट इज एन ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम। अब बात करेंगे इनके करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है जनरल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी हाँ, अगर आपने अपनी एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करी है, तो आप जनरल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकते हैं। इन दिस द पर्सन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑपरेशन मैनेजर। This person will oversee your day-to-day functions of an organization with ensuring the efficiency and effectiveness in the processes, production and supply chain management. Third number पे आता है आपका marketing managers. These people are basically responsible for creating and executing the marketing strategies for your organization and implementing them. They also analyze the market trends, conduct market research and manage the marketing teams. फिर आते हैं हमारे financial managers। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो सारी मनी माइंडेड चीजें होती हैं, यानी मनी से रिलेटेड चीजें होती हैं, उनको संभालते हैं, जैसे कि बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आते हैं हमारे HR मैनेजर्स। दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग,
training and managing the employees within the organization. ये भी इंश्योर करते हैं दैट कि उनकी जो HR पॉलिसीज हैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज चल रहे हैं या नहीं चल रहे। और भी बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जैसे कि आप एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट बन सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हैं और एक रिस्क मैनेजर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें ऑनलाइन MBA इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ।